हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विलेंट में। दोस्तों आज हम लोग साधारण ब्याज से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। दोस्तों ये जो है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आज हम लोग लेके आए हैं और आज आपको हम बताएंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। दर की बात कर रहा है, वार्षिक ब्याज की दर की बात कर रहा है। तो हमको पता है कि हम साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को किस सूत्र पे लगाते हैं, तो आपको हम बता देते हैं। बस हम लोग लगाएंगे, एक ही फार्मूला हमारे पास है इसके लिए। SI बराबर होता है आपका होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। हमेशा याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इस फार्मूले पे रखेंगे और हम लोग जल्दी से जो भी हमारा पूछेगा उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। फार्मूला आपको लिख दिया गया है, अब देखिएगा फार्मूला पे हम लोग पुटअप किया जाएगा इसी फार्मूले पे। अगर R पूछेगा तो यहीं से हम लोग R का भी फार्मूला बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मानिएगा 1 है तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा और P और R दोनों का मल्टीप्लाई कहाँ करना है? यहाँ करना है। तो आप R बराबर लिख सकते हैं, R प्रतिशत बराबर 100 का गुणा होगा SI में यानी I में इंटरेस्ट में, तो I गुणे हो जाएगा 100 बटा में हो जाएगा P गुणे T। ये हो जाएगा आपका R प्रतिशत बराबर। ऐसे ही T भी ज्ञात किया जा सकता है, ऐसे P भी ज्ञात किया जा सकता है। तो जो भी पूछे, अगर दर पूछ रहा है तो दर के फार्मूले पे रख के हम लोग लगा देंगे। अगर आपका पूछेगा P पूछेगा यानी मूलधन पूछेगा तो मूलधन के फार्मूले पे रख के लगा देंगे। अगर इंटरेस्ट पूछेगा तो इंटरेस्ट के फार्मूले पे रख के हम लोग सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, इसमें पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल आखिर बोल क्या रहा है। तो सवाल देखिए दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना, याद रखिएगा, बोल रहा है कि क्या हो जाता है? 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन जो है वो 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? तो 3/2 गुना। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब मूलधन कुछ वर्षों में अपने का गुना हो जाए तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अंश को हमेशा अमाउंट यानी मिश्र धन मानिएगा और हर को हमेशा प्रिंसिपल यानी मूलधन मानिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही क्या होता है? I होता है यानी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आपको समझ में आया क्या मैंने बताया? कभी भी इस तरह से प्रश्न दे दे कि कोई धन कुछ वर्षों में अपने का कुछ गुना हो जाता है, गुना हो जाता है यानी वो बोल रहा है कि मूलधन जो है वो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा अगर बटा में दे तो हमेशा अंश जो है वो मिश्र धन यानी अमाउंट होता है और हर जो होता है हमेशा मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर ही इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है। तो आप अंतर जब निकालिएगा इन दोनों का तो आएगा कितना रुपया? 1 रुपया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ब्याज भी है, मूलधन भी है और समय यानी T भी है। तो आप इस फार्मूले पे रखिएगा और निकाल लीजिएगा R प्रतिशत बराबर। आप देख सकते हैं कि R प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो हम रखेंगे I देख रहे हैं कितना आया? I देख रहे हैं कितना आया? 1 रुपया। तो रखिएगा 1 गुणे 100 बटा में आपको रखना है क्या? नीचे रखना है P यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं कितना है? 2 है, 2 रख दीजिएगा। गुणे आपको समय रखना है, टाइम रखना है। तो टाइम देख रहे हैं कि 5 वर्ष है तो 5 रख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा जल्दी से और इसका आप निकाल लीजिएगा आंसर की R प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि R प्रतिशत हमको ज्ञात करना है यानी दर ज्ञात करना है। तो आप कटाइएगा, 5 से कटाइए, 5 दूना के 10, 20 आ जाएगा। 2 से कटाइएगा, 2 1 कम 2 और 2 दहा में 20 यानी R प्रतिशत बराबर हमारा आ जाएगा
10%। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में ये दिया गया है 10% वार्षिक दर से। तो फिर से देख लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, मैंने पहले ही लिख दिया है। हम लोग पूरा सवाल इस तरह का बस इसी फार्मूले पे लगाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए दिया गया है कि 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। कोई धन जो है वो 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी मूलधन मिश्र धन में जब कन्वर्ट होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप याद रखिएगा आपको ऊपर वाले जो हर होता है जितना गुना हो जाता है, जो उसका हर होता है वो होता है अमाउंट, और नीचे जो हर होता है अंश अमाउंट होता है, और हर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों का अंतर ही ब्याज होता है, याद रहे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, यानी ब्याज होता है। तो ब्याज आप देख रहे हैं कि 3 और 2 का अंतर निकालिएगा तो 1 रुपया, मूलधन आपका 2 रुपया, और आपका समय दिया है 5। जब आप पुटअप करिएगा इस फार्मूले पे तो आएगा आपका 1 गुणे 100 बटा में होगा 2 गुणे 5। हल करिएगा तो आएगा आपका आंसर 10%। ऐसे ही बिल्कुल इस भी प्रश्न को करेंगे। आइए देखते हैं ये भी प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। तो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं दिया है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। आपके पास टाइम दिया गया है, टाइम आप देख रहे हैं कि टाइम दिया गया है, समय है 3 वर्ष, ठीक है। अमाउंट मूलधन जो है वो मिश्र धन में कन्वर्ट होता है और क्या हो जाता है 5/4 गुना हो जाता है। तो अभी आपको पता है कि ऊपर वाला क्या हो जाता है अमाउंट और नीचे वाला क्या हो जाता है प्रिंसिपल, और इन्हीं दोनों का अंतर जो होता है वो होता है आई। तो अंतर जब निकालिएगा तो आएगा कितना रुपया, 1 रुपया, यानी ये हो जाएगा आपका 1 रुपया ब्याज, ये हो जाएगा मूलधन। अब आपको रखना क्या है, तो R% बराबर रखना है। R% बराबर होता है I गुणे 100 बटा में P गुणे T। तो I आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे I दिया है 1 रुपया गुणे 100 बटा में हो जाएगा, P आपका है 4 और समय आपका है कितना 3 वर्ष। बस रख दीजिएगा, कटाइएगा इसको, 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4 और 25 चौका 100 कट गया। 4 से कटाइएगा, 4 गुना क्या 8, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 25 बार में कट जाएगा, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 25 बटा में आ जाएगा 3%। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह के प्रश्न को आप जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी लगा सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बस फास्ट होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे जल्दी से लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे जैसे अभी हमने जो अगला सवाल आपका था उस जो लगाया उसी तरह से लगाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। बोल रहा है कि कोई धन है जो आपका दिया गया है कि कोई धन है 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आप याद रखिएगा, अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही बोल रहा है कि कोई धन है जो क्या हो जाती है 3 वर्षों में 7/6 गुना हो जाती है, यानी आप याद रखेंगे कि जो हमारा जो धन दिया गया है, धन देख रहे हैं क्या दिया गया है, तो धन दिया गया है कि 3 वर्षों में क्या हो जाता है अपने का 7/6 गुना हो जाता है। 7/6 गुना, तो अभी आपको पता है कि जब मूलधन कन्वर्ट होके मिश्र धन हो जाए तो याद रहे आप ऊपर वाले को हमेशा अमाउंट मानिएगा और नीचे वाले को हमेशा प्रिंसिपल। अमाउंट यानी मिश्र धन, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। और इन्हीं दोनों का अंतर जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, यानी
आई होता है यानी ब्याज होता है। तो आप अंतर देख सकते हैं कि अंतर कितना आ रहा है। तो अंतर जब आप करिएगा दोनों का तो आएगा 1 रुपया। देख रहे हैं ना, 1 रुपया। यानी आपको 3 चीज चाहिए था। क्या चाहिए था आर निकालने के लिए? एक आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन चाहिए, दूसरा आपको इंटरेस्ट यानी आई चाहिए तो आई भी मिल गया, तीसरा आपको समय चाहिए तो समय भी मिल गया। ठीक है, तो आप लिखिएगा फॉर्मूला जो आपके पास है, आर प्रतिशत बराबर होता है आई गुणे 100 बटा में होता है पी गुणे टी। दोस्तों बस इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे अभी। चलिए रख लेते हैं। आर प्रतिशत बराबर रखिएगा, हमारे पास आई है 1 रुपया, तो 1 गुणे 100 बटा में आप देख रहे हैं कि हमारे पास मूलधन कितना है 6 रुपया, तो 6 गुणे समय कितना है हमारे पास 3 रुपया। बस रख दीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से कटाइएगा 2 3 6, इसको कटाइएगा 2 5 10, 50 बार में कट जाएगा। जब गुणा करिएगा तो आएगा 50 बटा में, इसका गुणा करिएगा तो 9, 50 बटा में 9। जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 7 49, 1 बचेगा, सॉरी भाग देना है 9 से, तो 9 से भाग दीजिएगा तो होता है 9 5 45 और 9 6 54 होता है, तो 54 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 5 क्या हो जाएगा 45, बचेगा 5 बटा में हो जाएगा 9%। ये हो जाएगा आपका आंसर वार्षिक दर। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है ये। तो ऐसे ही बिल्कुल लगाएंगे सवाल को। आइए इस सवाल को भी देख लेते हैं, नीचे वाले को। देखिए दिया गया है आपका एग्जाम्पल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 1/4 वर्षों में स्वयं की 41/40 हो जाती है। कह रहा है तो दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करना है। 1/4 वर्ष में आप देख रहे हैं क्या हो जाता है, तो 41/40 हो जाता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा बता दीजिए आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हमेशा अमाउंट और नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल, और इन दोनों का अंतर ही आई होता है। तो आप देख सकते हैं आपको मिल गया यहाँ से प्रिंसिपल, और दोनों का अंतर करिएगा तो 1 रुपया आपको मिल जाएगा। क्या आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों का अंतर ही होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज हमारा कितना आ गया 1 रुपया आ गया। आप देख सकते हैं कि 1 रुपया ब्याज है, 40 रुपया आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और हमारे पास समय आप देख सकते हैं कि 1/4 वर्ष हमारा समय है। बस आप फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूले पे रखेंगे जल्दी से। तो आइए देख लेते हैं, फार्मूले पे रखते हैं। तो आर प्रतिशत बराबर आई गुणे 100। आई देख रहे हैं कितना रुपया 1 रुपया, तो हो जाएगा 1 गुणे 100 बटा में आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 40 है, और समय हमारा क्या है 1/4। तो 1/4 जब नीचे रखिएगा ऐसे तो ये घूम कर जाएगा ऊपर, तो इसको भेज दीजिएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 4 बटा में हो जाएगा 40। देख रहे हैं ना, ये घूम के गया ऊपर। 100 में 1 का गुणा करिएगा तो 100 हो जाएगा, और 4 का गुणा करिएगा तो 400 से 0 कटाइएगा, और 4 से 4 कटाइएगा तो आएगा कितने %? 10%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे बिल्कुल आपको कोई कुछ भी समय लगने वाला नहीं है। मुश्किल से आप 4 या 5 सेकंड में इस तरह के सवाल को आप लगा सकते हैं, या फिर आप देखकर भी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं आंसर आपका दिया गया है कितना 10%, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आज हम लोग लगाएंगे। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह का है। आइए देखते हैं, एग्जाम में ऐसा ही बिल्कुल प्रश्न पूछता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल बोल रहा है किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। कह रहा है कि जो आपका धन कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी धन पर 10 वर्ष साधारण ब्याज दिया जाता है, साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है साधारण ब्याज जो हो जाता है वो मिश्र धन का 2/5
5 हो जाता है। तो इस तरह का कभी भी प्रश्न दे दोस्तों तो आप याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, अगर दिया है कि वर्ष अगर दिया हो 10 वर्ष में, आपको दिख रहा है कि 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 10 वर्षों में कितना हो जाता है, ब्याज कितना हो जाता है, तो 2/5 हो जाता है, ब्याज हो जाता है। याद रहे किसका हो जाता है, तो मिश्र धन का हो जाता है। कितना, तो 2/5 हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ब्याज हो जाता है, इसलिए ब्याज इंटरेस्ट जो होता है वो अंश हमेशा इंटरेस्ट होता है, और आपका क्या होता है, हर जो होता है वो अमाउंट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, फिर से बता देते हैं, अगर साधारण ब्याज की बात करें कि साधारण ब्याज जो है वो मिश्र धन का क्या हो जाए, मिश्र धन का, साधारण ब्याज जो है वो मिश्र धन का कितना हो जाए, 2/5 हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अंश इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है, और हर हमेशा अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है। ठीक है, ब्याज हमेशा अंश और हर हमेशा अमाउंट यानी मिश्र धन। ठीक है, और दोनों का अंतर ही क्या होता है, पी होता है यानी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आप दोनों का जब अंतर करिएगा तो आएगा कितना, 3। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा आपका समय। अब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या आपको पता है कि R% बराबर होता है I गुणे 100 बटा में होता है P गुणे T। बस आप रखिएगा इस पे जल्दी से और लगा लीजिएगा, R% फाइंड कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए रख देते इस पे। तो R% बराबर आप देख सकते रखेंगे, I की जगह पर आपको 2 रखना है गुणे 100 बटा में हो जाएगा आपका P के जगह पर आपको 3 रखना है, और समय की जगह पर आपको क्या रखना है, समय की जगह पर आप देख सकते हैं कितना रखना है, 10 रखना है। ठीक है, तो चलिए आप डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा 10 का गुणा जब 2 में करिएगा तो 20 हो जाएगा, और नीचे बचा हुआ है 3 लिख लीजिएगा। अब भाग दीजिएगा, तो जब भाग देंगे तो आएगा 3 से जब भाग दीजिएगा 20 में तो 3 छक्का 18 बचेगा 2 बटा में हो जाएगा 3%। ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिया गया है डी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नीचे वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, दे रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 4/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही चीज पूछ रहा है, कह रहा है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 4/5 गुना धन वापस किया। अब बिल्कुल सेम सवाल आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 4 वर्ष में सुरेश करता है कितना वापस, 6/5 वापस करता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये मूलधन का वापस करता है तो ये हो जाता है अमाउंट, और ये हो जाता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन। ऊपर वाला मिश्र धन यानी अंश जो होता है वो मिश्र धन, और हर जो होता है वो मूलधन हो जाता है, और दोनों का अंतर ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर करिएगा तो आएगा 1 रुपया। देख रहे हैं ना आप, 1 रुपया, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा आपका समय। आप रखिएगा फार्मूला आपके पास है, R% बराबर लिखा गया है यहाँ पे, R% बराबर I गुणे 100, I है 1 रुपया, 1 गुणे 100 बटा में P गुणे T, P गुणे T, P देखिए क्या है 5 है, T क्या है आपका 4 है, रखिएगा और कटाइएगा। चलिए कटा लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 20, और 20 से जब कटाइएगा तो 20 से जब कटाइएगा 100 को तो 20 5 होता है 100। बस आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5%। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है, कभी भी एग्जाम्पल दे दे अगर एग्जाम में आपका इस तरह का, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको मैंने बताया
इसी तरह से आपको सवाल को लगाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले आगामी जो भी वीडियो है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए और आपको इसका फायदा मिलता रहे। थैंक यू सो मच।